अपनी आवाज कर लें म्यूट। चले मैं कर देता हूँ आपको। अच्छा जी, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेटा। ठीक है। मेटा जो है वो बहुत बड़ी ऑडियंस है। क्यों बड़ी ऑडियंस है? इसके अंदर आपका इंस्टाग्राम भी आ जाता है, इसके अंदर आपकी फेसबुक भी आ जाती है, इसके अंदर आपका व्हाट्सएप भी आ जाता है। जितनी भी आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए एड्स देखते हैं वो सारी मेटा के थ्रू रन होती हैं। जैसे फीड में ऐड आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे ऐड आ रहा होगा। हर जगह हम लोग कहीं ना कहीं पे मार्केट प्लेस में जाएंगे तो हमें ऐड आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट जो एड्स हैं स्क्रॉल करते हुए, ये सारे कहाँ पे आते हैं? मेटा एड्स के थ्रू। तो मेटा एड्स में सबसे पहले हम लोगों के लिए क्या बनाना पड़ता है? वो बनानी पड़ती है प्रोफाइल। ठीक है। कभी भी आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रमोट नहीं होती, आपका प्रमोट क्या होता है? पेज। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल का नाम ही कंपनी के नाम के साथ रख के उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, वो बूस्ट करते हैं पोस्ट को, जो कि बहुत ज्यादा गलत तरीका है। ऐसे आपकी कोई भी चीज जो है वो प्रमोट नहीं होती। और ऑडियंस जो है आपके पास ऐड भी नहीं होती, ना आपको लीड्स उससे आती हैं, ना ही लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। वो पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो एक्सेप्ट होगी, फिर आपके पास आपका उनसे राब्ता होगा। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हम लोग पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है। जैसे ही मैं अपना जो है फेसबुक ऑन करूंगा तो मेरे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ये क्या है? हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आती है पेजिस की। पेजिस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे क्या करना है? क्रिएट अ न्यू पेज और प्रोफाइल। ठीक है। अगेन यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल करेंगे तो कभी भी आपकी प्रमोट नहीं होगी। पर्सनल प्रोफाइल क्या होती है? अगर आपने अपने बच्चों की कोई पिक्चर सेव करनी है, या फिर आपने कोई अपने लाइक आपके जो कीमती लम्हात हैं, आप कहीं घूमने गए हो, आपने वो सारा कुछ स्टोर करना है, तो आप एक अलग से प्रोफाइल बना के उसके ऊपर स्टोर कर देते हो, तो वो आप देखते रहते हो। ठीक है। पब्लिक पेज। पब्लिक पेज हम लोगों ने बनाना है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन, गेट एडवांस प्रोफेशनल टूल, असाइन एक्सेस टू अदर्स। तो हमें पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद वो आपसे ये चार चीजें आपको देगा। वो आपको कहेगा कि भाईजान आपके पास इसमें प्रोफेशनल टूल्स है, आप यहाँ पे किसी को एक्सेस दे सकते हो इस पेज की। आपके पास इनसाइट्स होंगे। इनसाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास एड्स के रिजल्ट्स आते हैं उनको हम लोग इनसाइट कहते हैं। रीच मोर पीपल, जाहिर बात है एड चलाएंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे। अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो वो सबसे पहले मेरे से पूछेगा कि आप पेज का नेम क्या रखते हैं। पेज का नेम आपने अपनी कंपनी का नेम रखना है। कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है कौन सी है। अब फर्ज करें हमने माहिर डेवलपमेंट रखना है। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आ गया। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने कभी भी 5 या 6 वर्ड से ऊपर नहीं करनी। ठीक है। अब ये क्या है? ठीक है। ये आपके नेम के साथ आपके नीचे क्या आती है? टैग लाइन आती है। ठीक है। तो हमेशा कभी भी जो आपने बायो होनी है वो आपने बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी, क्योंकि आप इसको जितना लंबा करोगे ये उतनी बुरी लगेगी। ठीक है। आपने हमेशा जो है 5 to 6 वर्ड्स के अंदर इसको रखना है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है? अब मैं डेवलपर हूँ। ठीक है। अब रियल स्टेट डेवलपर भी आ रहा है, रियल स्टेट टाइटल एंड डेवलपर। ठीक है। इस तरह आपने रियल एस्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट पेज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। देन वो आपसे मांगेगा आपके लोगो। ठीक है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपने अपना लोगो लगाना है। फिर आपसे मांगेगा कवर पेज, और आपने फिर क्या करना है? कवर पेज देना है। कवर पेज के बाद वो आपसे पूछेगा आप कोई बटन लगाना चाहते हैं। बटन जो होते हैं आपके वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। अगर आप मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप का या कॉल नाउ का बटन लगाना है तो मैं कॉल नाउ के बटन को सिलेक्ट करूंगा, वहां पे अपना नंबर दूंगा, नंबर देने के बाद उसको क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा बटन आ जाएगा।
अगर आप व्हाट्सएप का नंबर देंगे तो वो आपसे व्हाट्सएप पे उसकी क्या मांगेगा, आपको उसको लाइक परमिशन देनी होगी, कोड आएगा आपके पास, आपने वो कोड यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, मैं मेरे ऑलरेडी ये पेजेस बने हुए हैं इसलिए मैं नहीं बना रहा। ओके, उसके बाद आ जाना है आपका, जब पेज रेडी हो जाएगा आपने अपने पेज पे आ जाना है। ठीक है, अब पेज पे आने के बाद आपका जितना भी काम है, आपने सारा काम जो है वो मेटा बिजनेस सूट से करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नीचे आप पेज पे जाएंगे, आपके पास लास्ट पे ऑप्शन आ रही होगी मेटा बिजनेस सूट पे। अच्छा जी, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर जैसे ही आप आएंगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, आपके लोगोस लगे हुए आपको मिलेंगे, आपका कवर लेटर आपके पास होगा। ठीक है, कवर पेज होगा। उसके बाद आपके पास आपके यहाँ पे आता है कनेक्ट इंस्टाग्राम की। ठीक है, अगर तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, नीचे हमारे पास ऑप्शन आती है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये बहुत अहम है, हमारा जितना भी काम है वो सारा बिजनेस पोर्टफोलियो से होता है। समझ लिए घर के सबसे बड़े बंदे हैं। ठीक है, और इनके नाम पे हर बंदा घर में रह रहा है। जैसे हम नादरा में जाते हैं, नादरा में सबसे बड़ा जो घर में होता है उससे आपके खानदान का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, अब बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पोर्टफोलियो क्या होता है। आप में से किसी को पता हो? एनीवन जिसको पोर्टफोलियो का मतलब पता हो? चलें, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वो सबसे पहले क्या देते हैं अपना, वो देते हैं आपको ब्रोचर। उस ब्रोचर के अंदर आपको डिफरेंट जो है उनके जितने भी रेस्टोरेंट में खाने होते हैं, जो भी डेजर्ट होते हैं, वो सारे मेंशन होते हैं, उनकी प्राइस मेंशन होती है। वैसे ही मेटा बिजनेस सूट के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका लाइक आपके पार्टनर्स, आपके पेजेस, आपका एड अकाउंट, आपके पिक्सल, सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी वो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में होती है। सबसे पहले हमने जिस पेज का भी बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां से मैंने अगर इसका बनाना है इस पे करूंगा, इस पे बनाना है इसका करूंगा, इस पे बनाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आती है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो की, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना कंपनी नेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, और नीचे अगेन आपने यहाँ पे बिजनेस ईमेल देनी है, अपनी पर्सनल ईमेल नहीं देनी। ठीक है, वरना आपको जितना भी कल को आप ऐड चलाओगे या मेटा ने आपको जो भी चीज प्रोवाइड करनी होगी वो आपके पर्सनल ईमेल पे भेजेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप अपना बिजनेस ईमेल यहाँ पे डालें। जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे, आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, और राइट साइड पे आपके बिजनेस सेटिंग के ऊपर ये एक सेटिंग आ रही होगी, बिजनेस सेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसको हम लोग कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो ऑन करेंगे, आपके पास क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेटा की इसके अंदर होती है, तो ये आपसे क्या मांगेगा, कोड मांगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है पीपल की। पीपल क्या है, अगर मैंने किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी है कि वो मेरा पेज आके मैनेज करे, तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे उसका ईमेल दूंगा। फर्ज करो मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ अपना एक और, बल्कि
अच्छा, ये आप देखिए मेरे पास ईमेल ऐड हो गया। अगर आपने इस बंदे को टेम्परेरी एक्सेस देनी है, कि आप कहते हो सिर्फ 2 या 3 दिन इसकी एक्सेस चले, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने टेम्परेरी नहीं देनी, हमेशा रहे, तो आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। और ये जो हमेशा रहने वाली है, ये भी आप एक्सेस जो है जब मर्जी रिमूव कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे रिमूव होनी है। अगर तो आपने इसको फुल कंट्रोल देना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आपने इसको बेसिक कंट्रोल देना है, तो आप लोग बेसिक पे क्लिक करोगे। अब सबसे पहले वो कह रहा है अपने फेसबुक पेज का इसको कंट्रोल देना है। मैंने क्लिक दिया, हाँ जी देना है, और यहां से मैंने अपने पेज सेलेक्ट कर लिए। बाद में वो ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। क्या आप इसको कंटेंट की एक्सेस देना चाहते हो? अगर तो मैं देना चाहता हूँ, मैं इसको करूंगा। कम्युनिटी एक्टिविटी की एक्सेस देना चाहते हो, कि वो कमेंट्स भी कर सके, तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैसेज एंड कॉल, जो मैसेज मुझे आ रहे हैं वो उसको मैसेज और कॉल बंदे को ट्रांसफर कर सके या दोबारा कर सके, तो आप उसकी एक्सेस दे सकते हो। ऐड अगर चलानी है, तो ऐड आप लोग उसकी ऐड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हो। इनसाइट है, अगर आप चाहते हो कि उसको ये ना पता चले कि कितने पैसे लग रहे हैं और कितना जो है हमारे पास डाटा आ रहा है लोगों का, कस्टमर का, वो उसको ना पता चले, तो आप इन साइट्स को अनसेलेक्ट कर सकते हो। रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ रहा है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। लीड्स क्या होती हैं? लीड्स के अंदर हमारे पास कस्टमर का सारा डाटा मौजूद होता है। जैसे उसका हमारे पास ईमेल भी होगा, हमारे पास उसका नंबर भी होगा, हमारे पास उसके सोशल चैनल्स भी होंगे, हमारे पास उसके वो कहाँ पे रह रहा है, क्या जॉब कर रहा है, जो जो आप लीड्स के अंदर आपने उससे क्वेश्चन पूछे होंगे, वो सारा डाटा हमारे पास मौजूद होगा। अगर तो आप उससे लीड्स की एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे फुल कंट्रोल है। अगर आप इन सबकी एक्सेस उसको देना चाहते हो, तो आपने फुल कंट्रोल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते, तो आप पार्शल पे क्लिक कर सकते हो। सेकंड नंबर पे ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट की अगर मैंने एक्सेस देनी है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, उसको फुल कंट्रोल कर दूंगा। पिक्सल की अगर मैंने एक्सेस देनी है, ये मेरे पास 2 पिक्सल है, मैं इसको क्या करूंगा, फुल कंट्रोल कर दूंगा। इंस्टाग्राम की एक्सेस देनी है, कौन कौन से पेज की क्या क्या वो मैनेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप यहां से उसको दे सकते हैं। फिर वो आपसे लास्ट पेज पे पूछेगा कि आप एक दफा देख लें जो आपसे एक्सेस दे रहे हैं, क्या आप उसको वाकई देना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अगर तो वो देना चाहते होंगे, तो यहाँ से इनवाइट विद 5 फेसिट आपने लिख देना है, ठीक है। जब आप उसको, ये 5 फेसिट है हमारे टोटल 5, मैं उसको हर चीज की एक्सेस दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या है? अगर मेरी कंपनी के 2-3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि माहिर साहब और खवाजा साहब जो है, वो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक ही कंपनी 2 बंदे रन कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि खवाजा साहब भी इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देखें, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पार्टनर ऐड कर दूंगा। ये पार्टनर ऐड होने के बाद एक ही फेसबुक पेज के ऊपर दोनों ही एड्स रन कर सकते हैं। मतलब खवाजा साहब अपनी भी कर सकते हैं, और आपके जो हैं माहिर साहब, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस। अब पेजेस क्या है? इन केस आपके ब्रांचेस है लाहौर के अंदर, 25 ब्रांचेस है, ठीक है। अब 25 ब्रांच को आप चाहते हो कि मैं सारा डाटा जो है वो एक ही पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज करूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या सिंपल करोगे, सॉरी, अच्छा, आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। वो फेसबुक पेज का आपसे यूआरएल मांगेगा, और उसको यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने, अगर आपकी ब्रांचेस हैं, फर्ज करें मैं कहता हूँ माहिर लाहौर, माहिर गुजरांवाला, माहिर सियालकोट, माहिर फैसलाबाद, ये सारे मैंने अगर एक जगह पे रख के मैनेज करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सबको ऐड करता जाऊंगा। देन आ जाता है ऐड अकाउंट। अच्छा जी, कभी भी आपने अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर ऐड अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। आपने ऐड अकाउंट जो बनाना है, हमेशा पेज के अगेंस्ट बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पेज आ रहा होगा, उसका नाम, ठीक है। पेज पे आने के बाद आपने ऐड पे आ जाना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट कर देना है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी तकरीबन 5 अकाउंट्स बने हुए ऐड अकाउंट,
तो 5 से ज्यादा ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप एड अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 एड अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एप्स। अगर आपने कोई आपकी कंपनी की ऐप है जो आप चाहते हो कि लोग आपकी ऐप को डायरेक्टली विजिट करें, फेसबुक आपकी जो है कंपेन उससे क्लिक करने के बाद वो आपकी डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए ऐप, या आप चाहते हो कि ऐप के थ्रू लोग आपके पास परचेज करें, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आके ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे जो आपकी ऐड आईडी होती है, वो आप यहाँ पे आके ऐप आईडी लिख देते हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो एप्पल की आईडी हो, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो, आप उसको यहाँ पे आके अटैच कर सकते हो जस्ट ऐप आईडी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट में हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने इसको टर्म्स को एग्री करना है, तो आपको वो ऑप्शन देगा ऐड न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट। जैसे आपने इंस्टाग्राम अटैच किया, अगर तो आपका ऑलरेडी कोई है तो आप लिंक आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट करेंगे, अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं डाटा सोर्सेज के अंदर, जो हमारी सबसे मेन चीज है। आप में से किसी ने व्हाट्सएप बिजनेस यूज किया होगा, उसके अंदर कैटलॉग्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट हम लोग जो है अपनी प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। प्रोडक्ट्स को शो करने के साथ साथ हम उसकी प्राइसेस हम लोग को उसका सारा कैटलॉग बना देते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोग जाते हो, अगर हवा तीन के साथ कोई कपड़े खरीदने गया हो तो वो एक कैटलॉग दे देते हैं, वो कहते हैं आप इसमें से हमारे जो से कपड़े हैं वो सिलेक्ट कर लें, हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, आप उसमें से जो डिजाइन पसंद करते हैं वो आपको निकाल के वो दिखा देते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास कैटलॉग्स होती हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। हम लोग उसके ऊपर अपनी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है उनको डायरेक्ट यहाँ पे मेटा के साथ ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली पिक्सल इंटीग्रेशन होती क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं? पिक्सल इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि हमारे सोशल चैनल्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा वेबसाइट कौन सी है, और हमारी वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि हमारे सोशल चैनल्स कौन से हैं। उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स के बगैर आप लोग डायरेक्ट जो है वो परचेज की कंपेन नहीं चला सकते। अब परचेज की कंपेन क्या होती है? अक्सर आप लोग केएफसी विजिट करते हो, केएफसी की ऐड आ रही होती है, आप लोग उस पर क्लिक करते हो। ठीक है, क्लिक करने के बाद वो आपको प्रोडक्ट वाले पेज पे ले जाता है जहाँ पे उनके डिफरेंट बर्गर्स होते हैं। आप उसमें से किसी एक बर्गर को ऐड टू कार्ट करते हो, वो ऐड टू कार्ट जो है वो पिक्सल 1 है। ठीक है, उसके बाद वो आपको पेमेंट ऑप्शन पे लेके जाता है। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन पे जाने के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि आपने पेमेंट करनी है? तो वो पिक्सल की सेकंड सेटिंग है। मतलब हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को जहां जहां पे लैंड करवाना है वो क्या होता है, पिक्सल के अंदर आता है। फर्ज करें मेरी एक ऐड चल रही है, उसके ऊपर किसी ने क्लिक किया, वो क्लिक करने के बाद मेरे एक पेज पे गया जो कि था कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस के पेज के बाद मैंने उसको फॉर्म पे लेके जाना है, तो फॉर्म के अंदर मैं आगे उसका फॉर्म का लिंक लगाऊंगा। फॉर्म के पेज के बाद मैंने उसको किसी थर्ड पार्टी बैंक की ऑप्शन पे लेके जाना है। ठीक है, अगर मैंने उसे पेमेंट करवानी है तो उसको कैसे पता चलेगा बैंक पे जाना है, तो मुझे बैंक की ऐप का लिंक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बैंक की ऐप के बाद उसको एक थैंक यू का नोट देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही आप परचेज कर लेते हैं आपके पास थैंक यू का एक नोट आता है, फिर मैं उसका लिंक ऐड करूंगा। तो जैसे जैसे आप लिंक ऐड करते जाएंगे अपने पिक्सल के, जहां जहां आपने आपने लैंड करवाना होगा वहां वहां पे होता जाएगा। पिक्सल अटैच करने के लिए हम लोगों ने कहाँ जाना है, डाटा एंड पिक्सल के अंदर। अगर आप यहां से नहीं आते, यहाँ पे आपने आना है, अपने आपने पोर्टफोलियो में जाना है। आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ ताकि अगर ये याद ना हो तो आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप मेटा बिजनेस सूट में आएंगे, नीचे आपको ऑल टूल्स का एक ऑप्शन आता है। ऑल टूल्स पे जाने के बाद आपने आना है इवेंट मैनेजर पे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का जोन सा डाटा बनाना है, वहां पे आपने क्लिक करना है कनेक्ट डाटा के ऊपर।
नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा, आप वेबसाइट अटैच करना चाहते हो, आप ऐप अटैच करना चाहते हो, ऑफलाइन इवेंट, सीआरएम, सीएम मैसेजेस। अब वेबसाइट का तो हमें पता है वेबसाइट क्या होती है, ऐप का भी आप लोगों को पता होगा। ऑफलाइन इवेंट्स क्या होती है? ऑफलाइन इवेंट्स ये होती हैं कि अगर मैंने कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐड करनी है, फर्ज करें मैं स्काइप यूज कर रहा हूँ, मैं टीम्स यूज कर रहा हूँ, या मैंने कोई शॉपिफाई का स्टोर अटैच करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन इवेंट पे जाऊंगा। यहाँ पे आपने अमेजोन को अटैच करना है तो आप ऑफलाइन इवेंट पे जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई भी इसके अंदर लिखा भी हुआ है, कनेक्ट एक्टिविटी डेट अकर्स ऑफलाइन इंक्लूडिंग फोन कॉल्स और इन स्टोर परचेज। ठीक है, इन स्टोर परचेज कौन से होते हैं? जैसे शॉपिफाई हो गया, जैसे आपका अमेजोन हो गया, या आपका कोई थर्ड पार्टी आप लोग ऐप यूज कर रहे हो वो होगा। जैसे अक्सर जो होते हैं, आप किसी स्टोर पे जाते हैं, रहमान स्टोर हो गया, अल फतेह हो गया, इनकी अपनी एप्स होती हैं, इन्होंने अपने एक स्टोर बनाया होता है, अपनी वेबसाइट बनाई होती है, उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की होती है, तो वो भी ऑफलाइन इवेंट में आती है। नेक्स्ट तो होता ये है एप्स सीआरएम। और ऑफलाइन ऐप में क्या फर्क हुआ फिर? जी, एप्स में और ऑफलाइन ऐप्स में क्या फर्क हुआ? ये ऑनलाइन होती हैं, ठीक है, ये आपके प्ले अच्छा। स्टोर पे जो डाउनलोड होती हैं, ये वो होती हैं। ये ऑफलाइन वाली जो है, ये आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सही। ये कहीं से डाउनलोड नहीं होते, ये आप डेवलप करवाते हो। अच्छा। जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई आप डेवलप करते हो, वो कहीं से डाउनलोड नहीं होता। राइट राइट राइट। ठीक हो गया, समझ आई। ठीक है। अब सही। आते हैं सीआरएम। सीआरएम होते हैं, पहले तो हमें पतला मतलब इसका पता होना चाहिए सीआरएम होता है क्या। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में अब आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कभी किसी ने कॉल सेंटर विजिट किया। बिल्कुल किया। बिल्कुल किया। आपने देखा होगा, उनके पास हेडफोन लगे होते हैं, वो पीछे चेयर्स पे आराम सुकून से बैठे होते हैं, सिर्फ एक बटन क्लिक करते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली कॉल्स मिलती जाती हैं। ठीक बिल्कुल है। ही सही। कभी हम्म। सोचा आपने कि ये कॉल्स उनको कैसे मिलती हैं? कंप्यूटर्स में कोई सॉफ्टवेयर होगा, उस हिसाब से चलता नहीं, रहता है। इसके लिए होते हैं सीआरएम्स। जैसे मंडे बहुत बड़ा एक सीआरएम है। जीरा, आपने नाम सुना होगा, जीरा भी एक बहुत बड़ा सीआरएम है। ठीक है। उसके अंदर आपका क्या होता है, स्लैक हो गया, स्लैक आपका बहुत बड़ा सीआरएम है। टीम्स हो गई, टीम्स आपकी क्या है, बहुत बड़ा सीआरएम है। समझ आई सीआरएम की? सही। ये ठीक भी है। बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, लेकिन ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं। सही। ठीक हो गया। ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर का जो डाटा होता है आपके सीआरएम के अंदर चला जाता है। ठीक है। आगे सीआरएम के बाद आप वहां पे इवेंट क्रिएट करते हो उसके अंदर, अगर आपने कॉल्स मिलानी है तो मैं कहूंगा 1 से लेके 100 तक जो कॉल्स है ना मेरी, आपने 4 घंटे के अंदर मिलानी है। वो ऑटोमेटिकली पहले एक नंबर को फोन करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऑटो डायल उसको करना शुरू हो जाएगा। सही। ठीक है। फिर आपकी लीड्स को कन्वर्ट करेगा दूसरों के। अब मैं एक बंदा हूं, मैं हूँ मार्केटिंग मैनेजर, मैंने आगे भेजना है माहिर साहब के पास, वो है सीईओ। ठीक है। मेरे पास कोई बंदा आया, मैंने माहिर साहब के पास भेजना है, तो मैं उसको ऑटो क्या करूंगा, वहां पे उसका लिंक लगा दूंगा सीआरएम के अंदर। सीआरएम क्या करेगा, जैसे ही आपके पास लीड मेच्योर होगी, वो ऑटोमेटिकली उनके पास भेज देगी, और उनके फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाएगा माहिर साहब के कि आपके पास एक बंदा जो है वो यहाँ से ट्रांसफर किया गया है अली हसन की तरफ से। मेरा नाम लिखा हुआ आएगा, मेरी फेसबुक लिखी हुई आएगी, पेज जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो लिखा हुआ आएगा। आगे माहिर साहब की मर्जी है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो उसको मैसेज कर सकते हैं, अगर वो डिक्लाइन कर देते हैं तो फिर आपका मैसेज उस तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। ये होते हैं सीआरएम। अब मैसेजिंग के अंदर अगर आपने व्हाट्सएप अटैच करना है, मैसेंजर अटैच करना है, इंस्टाग्राम अटैच करना है, तो वो आपके किस में आ जाते हैं, मैसेजिंग के अंदर। अब फर्ज करें मैंने करनी है अटैच वेबसाइट। ठीक है। मैं वेबसाइट अटैच करने के लिए नेक्स्ट करूंगा, वो मेरे से पूछेगा आपका कोई डाटा सेट पहले से मौजूद है। अगर तो पहले से मौजूद होगा तो आप इसको ही सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जो पहले से बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आपने क्रिएट अ न्यू डाटा सेट पे क्लिक करना है। वो आपसे आपके बिजनेस का नेम पूछेगा, आपने अपने बिजनेस का नेम देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपका एक डाटा सेट क्रिएट हो जाएगा। आपने डाटा सेट के अंदर आ जाना है, ये सेकंड ऑप्शन।
अब जैसे ही मैं डाटा सेट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मेरा डाटा सेट मुझे नजर आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे नीचे वो आपको कहेगा कि आप इसको किस तरह कनेक्ट करना चाहते हो। अब मेरा वो कह रहा है कनेक्ट योर सीआरएम, मैंने सीआरएम को किया हुआ है क्योंकि मेरे पास अपना सीआरएम है जिसको मैं एलएमएस भी कहता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सी इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। सी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपको ये एक कोड देगा। ठीक है। ये आपने कोड जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो भी आपका डेवलपर होगा, वो आपने कोड जो है अपने डेवलपर को भेज देना है। ठीक है। वो वेबसाइट के हेडर के अंदर इसको पेस्ट करेगा, और हेडर के अंदर ये आपका कोड रन कर देगा। आपकी ऑटोमेटिकली जो होगी वो आपकी ये जो लाइक फेसबुक है, वो आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगी, सॉरी सीआरएम के साथ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इवेंट्स। जैसे मैं बात कर रहा था, कस्टमर मेरे पास आया। ठीक है। तो कस्टमर को मैंने लैंड करवाना है किसके ऊपर, अपने किसी दूसरे पेज के ऊपर, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, या मैंने कस्टमर को लैंड करवाना है किसी थर्ड पार्टी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है टेस्ट इवेंट का। टेस्ट इवेंट आपने करने के लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा आप क्या बनाना चाहते हो, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, आप कौन सी ऑडियंस बनाना चाहते हो। एक तो जब आप पिक्सल अटैच करते हो, आपको पिक्सल अटैच करते साथ ही वो ऑप्शन दे देता है। वो आप जैसे ही कोड रन करके अपनी वेबसाइट पे आते हो, वो आपको बताता है कि आपने कौन कौन सा पिक्सल के अंदर बटन करना है। आप बटन करते हो, कॉन्टेक्ट अस का शुरू में आपके पास होता है, आपके पास कॉल नाउ का बटन होता है, आपके पास रजिस्टर का बटन है। आप 1 2 3 करके उनके ऊपर क्लिक करोगे तो वो उसी स्टेप के साथ लोगों को शो होगा। ठीक है। ये था आपका पिक्सल इंटीग्रेशन और इवेंट मैनेजर। जैसे ही हम लोगों ने इवेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं ऐड अकाउंट के अंदर। अब हमने क्या क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगेन मैं कहां पे जाऊंगा, बिजनेस सेटिंग के अंदर। ठीक है। बिजनेस सेटिंग में आने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड अकाउंट की। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपने ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने एक न्यू टैब खोलना है और ओपनर लिखना है एड्स मैनेजर। अब आपने मैटर के एड्स मैनेजर में चले जाना है। अच्छा जी, ये जो आपको पहले शो करेगा, ये आपका पर्सनल एड मैनेजर शो करेगा। ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया आपने अपने पर्सनल एड मैनेजर के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कैसे अफेक्टली कर सकता है, अगर आप पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर एड रन करोगे, तो आप अगर एड रन कर रहे हो, कोई आपको रिपोर्ट करता है, तो आपकी एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक होगा तो आपका पर्सनल एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब जैसे कंपनी है, अगर मैं कंपनी का बनाता हूं तो कोई इस पे रिपोर्ट भी करता है, तो वो डायरेक्टली मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, वो कंपनी के पेज को अफेक्ट करेगा। तो मैं नया भी बना सकता हूँ, एक नया एड अकाउंट भी बना सकता हूँ। अगर मैं पर्सनल के ऊपर बना दूंगा तो मैं नया ऐड नहीं कर सकता। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एफबीआर में अपना रजिस्टर करते हैं अकाउंट, और आप लोग उसकी डिटेल्स देते हैं हर ईयर के बाद। ठीक है। अगर आप लोग एससीईपी को रजिस्टर करते हैं अपनी कंपनी को एससीईपी में, तो आप लोग क्या करते हो, फिर आपका एक एफबीआर का अकाउंट अलग होता है, आपका पर्सनल, और एक आपका कंपनी का हो जाता है। ठीक है। आपका पर्सनल का आपकी कंपनी से ऊपर कोई लिंक नहीं होता। ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस में नुकसान होता है या कुछ भी होता है, तो वो आपके कंपनी के एसेट्स को जब्त करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के जितने एसेट होते हैं उनके बारे में नहीं पूछते। ठीक है। अगर यही आप पर्सनल लाइफ के ऊपर अपना बिजनेस भी बना रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपके पर्सनल को भी अफेक्ट करेगा और बिजनेस को भी। सेम गोज टू दिस। ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल एड अकाउंट पे नहीं चलाते, हम हर पेज का अपना एड अकाउंट बनाते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप ऐड अकाउंट पे आए, यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐड करना है अपना पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद यानी कि आपने कार्ड करना है। ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा ये आपका पेज है, आपने इसको कंफर्म कर देना है, और आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है फॉर वेरिफिकेशन। जैसे ही आप ऐड कर लोगे, आपने कंपेन्स के अंदर आ जाना है।
अब कंपेन्स में आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट का। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये कंपेन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेन की। अवेयरनेस कैंपेन वो कैंपेन है जिसके अंदर हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ। कभी किसी ने अपनी बच्चों को, बेटियों को या वाइफ को देखा होगा वो ब्लीच यूज करती हैं। ठीक है, अगर तो वो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, अगर तो उससे ज्यादा आप टाइम गुजार लो ना तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर देती है। तो आपका जो होता है वो स्किन रेड हो जाती है या स्किन के सेल्स फट जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो। आप कहते हो कि भाई आपने इसको 5 मिनट से ज्यादा स्किन के ऊपर नहीं रखना। और जो स्पेशली जो है, जिनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट है, तो वो इसको जो क्या करें, 2 से 3 मिनट करें। तो अगर मैंने किसी चीज की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ या कंपनी का मैंने बताना है कि मेरी ये कंपनी बनने जा रही है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप उस कंपनी की इनोग्रेशन में आए। ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद आती है ट्रैफिक की कंपेन। ट्रैफिक की कंपेन वो कंपेन होती है जिसमें आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लैंड करवाते हो। ठीक है, लैंड करवाने के बाद उनकी मर्जी होती है, वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं और वो अपनी मर्जी से उसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, इंगेजमेंट की कमेंट, अगर आपने व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस लेने हैं तो आप इंगेजमेंट क्लिक करवाते हो। इसमें आपको व्यूज भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपको कन्वर्जन भी आती है, इसके अंदर कॉल्स भी आती हैं, इसके अंदर आप लाइक और फॉलोवर भी अपनी ऐप के ऊपर बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एक जो वीडियो है उसके बहुत ज्यादा व्यूज हो जाए या फॉलोवर हो जाए मेरे पेज के ऊपर, तो मैं इंगेजमेंट की कंपेन चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लीड्स की कंपेन। लीड्स की कंपेन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होती हैं। इसके अंदर हमारे पास कस्टमर का सारा डाटा मौजूद होता है, यानी कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका हमारे पास मतलब उसका आईडी भी आ जाता है, आईडी नंबर। अगर उसने आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है तो वो उसके अंदर अपना फोन नंबर भी देगा, ईमेल भी देगा, उसके सोशल चैनल्स भी हमारे पास होंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन होती है कि अगर आप डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो हम लोग अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसके अंदर कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर आप डेट और टाइम सेलेक्ट करते हो तो आप उसके साथ मीटिंग रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लीड्स के बाद हमारे पास आ जाता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन के अंदर आप लोग ऐप इंस्टॉल का करवा सकते हो। और ऐप इवेंट का मतलब होता है ऐप के स्क्रॉल करेगा, ऐप के बारे में देखेगा, ऐप के वो अपने कवर पे कोई वीडियो शीडियो लगाई हुई है तो वो उसको प्ले करेगा, ये होता है ऐप इवेंट। और ऐप इंस्टॉल के अंदर डायरेक्टली वो क्या करता है, उसके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हो तो आपके पास एक ऐड आ रहा होता है गेम्स का। आप उस गेम के ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो आपसे परमिशन नहीं मांगता कि आपने इसको डाउनलोड करना था या नहीं करना था। ठीक है, तो वो क्या होती है, ऐप इंस्टॉल की कंपेन। उसके बाद आ जाती है सेल्स की कंपेन। सेल्स की कंपेन के अंदर आप डायरेक्ट अपने कैटलॉग पे ऐड चलाते हो, डायरेक्ट कन्वेंस पे ऐड चलाते हो। ठीक है, और डायरेक्ट सेल्स के ऊपर ऐड चलाते हो। सेल्स के ऊपर कैसे, मैंने अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो बेचनी है उसके ऊपर ऐड चलाऊंगा, उसके नीचे परचेज का बटन आ रहा होगा, परचेज के बटन के साथ जो है बैंक की मेरी इंफॉर्मेशन अटैच होगी। तो जिसने भी वो प्रोडक्ट लेनी होगी वो परचेज पे क्लिक करेगा, पैसे कटवाएगा और डायरेक्ट परचेज कर लेगा। अब आज का लेक्चर सिर्फ इतना है, उसकी वजह ये है, ये काफी काम मुश्किल है। आप सबने एक एक पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपने उसका बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपने उसका पिक्सल का मुझे कोड सेंड करना है। ठीक है, जो मैंने आपको करवाया, वो कोड आपने मुझे भेजना है। कोड भेजने के बाद हम आपको जो कल है वो कंपेन्स रन करना सीखेंगे, मतलब मंडे को, कि हमने अवेयरनेस की कैसे चलानी है, एंगेजमेंट की कैसे चलानी है, और आपने एड अकाउंट भी क्रिएट करना है। ये जो 4 से 5 काम है ये सारे आप मुझे भेजेंगे, फिर हम मंडे की क्लास में आगे जाएंगे। अगर आप ये नहीं भेजते तो आप मंडे की क्लास में आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनिशियल सेटअप है। और इनिशियल सेटअप अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। और अगर आप में से किसी को कोई इशू आता है इसके अंदर तो आपने डायरेक्टली मुझे फोन करना है और आप पूछ लें मेरे से कि मेरा भैया ऐड अकाउंट नहीं बन रहा, मेरा इंस्टाग्राम नहीं अटैच हो रहा, मेरा व्हाट्सएप अटैच नहीं हो रहा, या मेरे से पिक्सल इंटीग्रेशन का कोड नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा।
ये सारा आपने आज अब इसको बैठ के करना है, कल का भी आपके पास टाइम है, और मंडे को ही आपने मुझे सेंड करना है। अच्छा अली साहब, जी। ये जो पेज, बिजनेस पेज बनाने के लिए FB ID भी बिजनेस ही होनी चाहिए? नहीं, आप मिक्स करके ना, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। हाँ। ये देखें, ये होता है आपका प्रोफाइल, ठीक है। जी। मैंने आपको हाँ। पहले बताया, आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रमोट नहीं होती, ठीक है। ठीक है। आपका प्रमोट क्या होता है, पेज, ठीक है। पेज। तो बिजनेस बिल्कुल। पेज बनाने के लिए मैंने कहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे जी चला जी। जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास सी मोर का ऑप्शन है, सी मोर के ऑप्शन जी। पे आने के बाद पेजेस की ऑप्शन आती है। हाँ। पेजेस के अंदर मैं जाके क्या करूंगा, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, और पेज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास पब्लिक हाँ। पेज की ऑप्शन आ रही है, ठीक इसके है। ऊपर हाँ। आपने क्लिक करना है। नहीं, वो तो आपने बता दिया ना, पहले बता दिया कि बिजनेस पेज पे करना है। लेकिन FB ID जो है, फेसबुक की आईडी, वो भी नहीं, वो बिजनेस आपकी होनी चाहिए? पर्सनल होती है, वो आपकी अच्छा, पर्सनल वो होती है। पर्सनल। ठीक हाँ हो गया, जी। ठीक है। ठीक है। जी बिल्कुल। भाई साहब, इसके काइंडली लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हमें भेज देना प्लीज। मैंने हाँ, फिर आपको वो सारी जरा हमें भेज दी इजी हुई हो है। जाएगा। हाँ, पहले वाली आ गई है, इसकी बात कर रहे हैं। मैं हाँ जी, इसकी मैं अभी ताकि हम भेज भेज थोड़ा दूंगा। दूंगा सा। खालिद साहब, मुझे कोई नहीं मिली अभी तक, जीरो। नहीं, मैंने आपको ख्वाजा साहब, मैंने आपको लिंक सेंड किए थे। मुझे पता नहीं, फिर मैं देखूंगा। ठीक है, आप देख लें, भेजेंगे। मैं दोबारा सेंड कर, फॉरवर्ड कर देता ठीक होगा। और दूसरा, मैं तो खालिद साहब आप भी बताएं इस बारे में। मैं तो समझता हूँ एक हफ्ते में एक लेक्चर भी हो जाए तो बहुत है। हूँ। ऐसे ही है। हाँ जी, क्योंकि अब आप देखें क्योंकि ये इसके साथ, अभी अभी क्योंकि अली साहब क्योंकि के लिए साथ तो ये प्रैक्टिकल सारी करने होते हैं सारा ना, तो लेक्चर बड़ा हाँ। आसान था हमारे लिए। पूरा का पूरा मेरे सर के ऊपर अब इस चीज को याद रखना मेरे लिए एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। जब अभी हम मैंने सारा लेक्चर में गो अब मैं चलाऊं, मुझे अच्छा, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, 2 दिन में मैं सब भूल इसको चुका हूँ। एडिट नहीं करता, ठीक है। जी सर। मैं इस लेक्चर को एडिट नहीं करता, ये वीडियो मैं आपको ऐसे ही अभी भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ऐसे आप हाँ लोग बिल्कुल वीडियो ठीक को है। देखते देखते ये सारा काम जो है हाँ, अपना प्रोसेस करें। ठीक हो बिल्कुल। गया।